आपको यदि अपनी लाइफ सुधारनी है, अच्छा करियर बनाना है, तो इस कहानी को ज़रूर पढ़ें और मोटिवेशन के साथ काम पर लग जाएं। आज हम इस मोटिवेशनल कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करने वाले हैं और सीखने वाले हैं इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप बस उनको याद करते रहिए, साथ साथ इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होती रहेगी। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और उन सभी कहानियों के वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं स्टोरी वाइज, जो कि आपकी इंग्लिश रीडिंग को और भी अच्छा बनाते हैं। अमेज़न पर मिल जाएगी। देखते हैं, इस कहानी का टाइटल है नो वन इज कमिंग टू चेंज योर लाइफ। ये वाला तो आपको देखा देखा सा लग रहा होगा कि कोई नहीं आ रहा। नो वन इज कमिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस है। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, इज कमिंग आ रहा, कोई नहीं आ रहा। टू चेंज बदलने के लिए, योर लाइफ आपका जीवन, आपकी जो लाइफ है वो बदलने के लिए कोई नहीं आ रहा। हिंदी टाइटल, आपकी जिंदगी बदलने कोई नहीं आ रहा। माई नेम इज नितिन, मेरा नाम नितिन है। आई एम एन अनएम्प्लॉयड, कॉमा लगा के, स्ट्रगलिंग, एंड आई हैव क्रॉस्ड माई 30th बर्थडे। तो मेरा नाम नितिन है, आई एम अनएम्प्लॉयड, मैं एक बेरोजगार हूँ। एम्प्लॉयड होता तो रोजगार वाला होता, जिसके पास नौकरी होती। अनएम्प्लॉयड जो बेरोजगार होता है, जिसके पास में नौकरी नहीं होती है, जो बस तैयारी में जुटा होता है इंटरव्यू की या किसी एग्जाम की, कि भाई उसे नौकरी मिल जाए। कोमा लगा के स्ट्रगलिंग लिखा हुआ है कि भाई संघर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक संघर्ष जो है वो चलता रहता है। एंड, और आई हैव क्रॉस्ड, और मैंने क्या कर लिया है। क्रॉस का मतलब होता है पार कर लेना, ठीक है। तो मैं जो हूँ वो पार कर चुका हूँ। मेरा जो 30वां जो बर्थडे है, जन्मदिन है, वो मैं पार कर चुका हूँ, यानी कि मैं 30 साल का हो गया हूँ। ये बताने के लिए वो थोड़ा घुमा के लिख दिया है। वन क्वाइट इवनिंग, यानी कि एक, जो क्वाइट का मतलब शांत होता है, क्वाइट इवनिंग यानी कि एक शांत शाम को। वाइल सिटिंग अलोन इन माई रूम, जब मैं क्या करा हुआ था, बैठा हुआ था। अलोन अकेले बैठा हुआ था। इन माई रूम, मेरे कमरे के अंदर अकेले बैठा हुआ था। अ हार्ड ट्रूथ, यानी कि एक कठोर सच्चाई, ठीक है, कड़वी सच्चाई। हार्ड ट्रूथ तो वही होता है ना, कड़वी सच्चाई या कड़वा सच। फाइनली हिट मी, आखिरकार जो है, हिट मी यानी कि मुझे लगा है, मुझे लगा। हिट का मतलब ऐसे तो मारना होता है, चोट के लिए होता है, लेकिन जैसे कोई सच्चाई वाली बात ऐसे दिल पे लगती है तो उसके लिए भी हम हिट का यूज करते हैं। कि कड़वी सच्चाई जो है ना वो मुझे लगी। एक क्या लगी, डैश लगा के, नो वन इज कमिंग, यानी कि कोई नहीं आ रहा, टू चेंज माई लाइफ, मेरा जीवन बदलने के लिए कोई नहीं आ रहा। ये जो कड़वी सच्चाई है ये मुझे लगी। इफ आई वॉन्ट अ बेटर लाइफ, यदि मैं चाहता हूं अ बेटर लाइफ, एक अच्छा जीवन, एक बेहतर जीवन, आई हैव टू बिल्ड इट माई सेल्फ। तो आई हैव टू बिल्ड यानी कि मुझे बनाना पड़ेगा। बिल्ड का मतलब बनाना होता है। आई हैव टू का यूज करते हैं कि पड़ेगा ही, आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना पड़ेगा ही, ठीक है। तो आई हैव टू बिल्ड, मुझे बनाना पड़ेगा, इट यानी कि इसको, यानी कि जो बेटर लाइफ है उसको, माई सेल्फ यानी कि खुद से ही, स्वयं से मुझे बनाना पड़ेगा बेहतर जीवन जो है वो। माई फादर गेव मी द बेस्ट एजुकेशन, मेरे पिताजी जो है, गेव मी, दी उन्होंने मुझे, द बेस्ट एजुकेशन, ठीक है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, तो सबसे अच्छी जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, शिक्षा जो है, वो उन्होंने मुझे दी। किसने दी? पिताजी ने दी। ही कुड अफोर्ड, यानी कि जो क्या कर सकते थे, वो अफोर्ड कर सकते थे, जो वहन कर सकते थे, क्योंकि पढ़ाई तो कितनी भी महंगी करवा लो, क्योंकि स्कूल्स के अंदर, जिसके अंदर 20,000 फीस है, उसके वहीं पे ही 50,000 वाली भी स्कूल है, 5 लाख वाली भी स्कूल है, कि साल की 5 लाख रुपए फीस लग रही है। तो जितना पिताजी अफोर्ड कर सकते थे, वहन कर सकते थे, उन्होंने उस हिसाब से बेस्ट एजुकेशन जो है वो मुझे दी। वॉट एवर ही अर्न, यानी कि जो कुछ भी ही अर्न, वह कमाते थे, पिताजी कमाते थे। ही इन्वेस्टेड इन माई स्कूलिंग, उन्होंने क्या किया, निवेश किया, इन माई स्कूलिंग, यानी कि मेरी जो स्कूल की जो पढ़ाई है उसके अंदर उन्होंने निवेश किया, जो कुछ भी वो कमाते थे। ही सेंट मी टू अ गुड स्कूल, उन्होंने जो है भेजा मुझे, टू अ गुड स्कूल, एक अच्छे विद्यालय में भेजा। विथ वन स्ट्रॉन्ग बिलीफ, यानी कि एक जो मजबूत बिलीफ, विश्वास होता है, एक मजबूत विश्वास के साथ में, इन हीज हार्ट, अपने दिल में। तो पिताजी जो है मुझे स्कूल में भेजते थे तो उनके अंदर एक विश्वास रहता था, उनके दिल में,
कि क्या विश्वास के साथ वो मुझे स्कूल भेजते थे कि माई सन विल चेंज आवर फैमिलीज लाइफ, क्योंकि मेरा बेटा जो है विल चेंज, वो बदलेगा आवर फैमिलीज लाइफ, हमारे परिवार का जो जीवन है उसको बदलेगा। तो इसलिए एक बाप जो होता है वो अपने बेटे को स्कूल भेजता है, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजता है जितना वो कमा पाता है उसके हिसाब से, कि ये हमारा बेटा है ना, ये पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और हमारे पूरे परिवार की, पूरे खानदान की जो है वो लाइफ बदलेगा। यही जो सोच है, ठीक है, यही जो बिलीफ है, विश्वास जो है, इसके साथ में स्कूल भेजा। एट द सेम टाइम, ठीक है, तो एट द सेम टाइम यानी कि उसी वक्त, जिस वक्त मेरे पिताजी के दिमाग में ये विचार आ रहा है, उसी वक्त आई वॉज ऑल्सो लिविंग विथ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मैं भी क्या कर रहा था, मैं भी जी रहा था, आई वॉज ऑल्सो लिविंग, मैं भी जी रहा था विथ किसके साथ में, अ मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि एक गलत फहमी जो होती है उसके साथ में मैं भी जी रहा था। समवेयर डीप इनसाइड यानी कि कहीं पर गहराई में अंदर, यानी कि दिल की गहराई में अंदर, आई बिलीव्ड माई फादर, ठीक है, तो मैंने जो है वो विश्वास किया, बिलीव विश्वास करना, और बिलीफ मतलब विश्वास एज ए नाउन है और यहाँ पे एज ए वर्ब, ठीक है, तो वर्ब है यहाँ पे। तो मैंने विश्वास किया माई फादर, मेरे पिताजी पर, कि क्या विश्वास किया कि माई फादर वुड सम हाउ चेंज, मेरे पिताजी जो हैं वो करेंगे, सम हाउ किसी तरह बदलेंगे, माई लाइफ मेरा जीवन जो है वो बदलेंगे, फॉर मी मेरे लिए। तो इस बात पर मैंने कहीं जो है वो विश्वास किया, गहराई में मुझे विश्वास था कि मेरे पिताजी जो है ना वो किसी तरह से, ठीक है, सम हाउ का यूज बहुत कॉमन है, किसी तरह से जो है वो बदलेंगे, मेरा लाइफ बदलेंगे, मेरे लिए बदलेंगे। तो ये विश्वास मेरे अंदर चल रहा था और उधर पिताजी मेरे ऊपर आस लगाए बैठे थे कि हम अपने बेटे को अच्छी स्कूल में डाल रहे हैं तो वो बदलेगा हमारी लाइफ। आई थॉट हिज गाइडेंस, ठीक है, तो मैंने सोचा हिज गाइडेंस यानी कि उनका जो मार्गदर्शन है, जो मुझे वो गाइड कर रहे हैं, हिज सेक्रीफाइसेस उनकी जो त्याग है, जो जो भी वो त्याग दे रहे हैं मेरे लिए, एंड और हिज प्रेजेंस उनकी जो मौजूदगी है, वर इनफ कि वो पर्याप्त थी, टू गारंटी माई सक्सेस यानी कि मेरी जो सफलता है उसको पक्का करने के लिए, गारंटी देने के लिए उसको ये काफ़ी थी। तो ये किसने सोचा? मैंने सोचा कि मेरे पिताजी की जो गाइडेंस है, उनका जो त्याग है, उनकी जो मौजूदगी है, वो क्या थी? पर्याप्त थी, मेरी जो सफलता है, सक्सेस जो है उसको पक्का करने के लिए, भाई मैं सफल हो ही जाऊँगा। बट लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड द रियलिटी, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, समझता हूँ द रियलिटी, वास्तविकता, हकीकत जो है वो मैं अब समझता हूँ। माई फादर, मेरे पिताजी, ओनली फुलफिल्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरे पिताजी ने क्या की? केवल फुलफिल्ड यानी कि होता है पूरा करना, फुलफिल करना, ठीक है, फुलफिल्ड उन्होंने पूरा किया, पूरा की उन्होंने हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जो भी जिम्मेदारियां थी, दायित्व जो भी उनके थे वो उन्होंने पूरा किया। उनका दायित्व क्या था? डैश लगा के लिखा है, ही एजुकेटेड मी, उन्होंने मुझे शिक्षित किया, सो दैट ताकि आई कुड स्टैंड ऑन माई ओन फीट वन डे, ठीक है, तो आई कुड स्टैंड कि मैं खड़ा हो सकूं, ऑन किसके ऊपर? माई ऑन फीट, मेरे खुद के पैरों पर, वन डे एक दिन, यानी कि अपने खुद के पैरों पर एक दिन मैं खड़ा हो सकूं, कहने का मतलब कि अपने दम पर मैं जो है वो एक दिन खड़ा हो सकूं, इसलिए मुझे एजुकेट किया उन्होंने, मुझे शिक्षित किया, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने फुलफिल की। ही प्रिपेयर्ड द पाथ, उन्होंने तैयार किया, द पाथ यानी कि जो रास्ता था वो उन्होंने तैयार किया, बट लेकिन ही वॉज नेवर मेंट टू वॉक इट फॉर मी, तो ही वॉज नेवर मेंट पैसिव में लिखा गया है कि वो नहीं बने थे, किसके लिए नहीं बने थे? वो कभी नहीं बने थे टू वॉक चलने के लिए, इट उस पाथ के ऊपर, ठीक है, जो उन्होंने पाथ तैयार किया है उसके ऊपर चलने के लिए वो नहीं बने थे, फॉर मी मेरे लिए, कि जो उन्होंने पाथ बनाया है, ठीक है, जो भी उन्होंने एजुकेट किया मुझे, जो भी मुझे डिग्री शिक्षा जो भी दी उन्होंने, पाथ तो उन्होंने बना दिया, उसके ऊपर चलने के लिए वो नहीं बने थे, वो नहीं चलेंगे उस पाथ के ऊपर, तो मुझे ही चलना है। तो ऐसा ही बताने का प्रयास किया गया यहाँ पे। लाइफ इज नॉट ईजी, जीवन जो है वो आसान नहीं है। आफ्टर कंप्लीटिंग माई एजुकेशन यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग पूरा करने के बाद में, मेरी जो पढ़ाई है, शिक्षा जो है वो पूरा करने के बाद में, आई स्ट्रगल्ड अ लॉट जस्ट टू गेट अ जॉब, मैंने क्या किया? संघर्ष किया। आई स्ट्रगल्ड, मैंने संघर्ष किया, अ लॉट बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, जस्ट बस टू गेट प्राप्त करने के लिए, अ जॉब एक नौकरी प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। आई अप्लाइड एवरीवेयर, मैंने जो है वो अप्लाई करना
आवेदन करना, जैसे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आवेदन करते हो, वही। तो मैंने आवेदन किया एवरीवेयर, हर जगह मैंने आवेदन किया। अटेंडेड इंटरव्यूज़, और मैंने क्या किया, अटेंड करना, वही शामिल होना, शामिल हुआ इंटरव्यूज़ में, जो भी साक्षात्कार होते हैं उनमें शामिल हुआ। फेस्ड रिजेक्शंस, ठीक है, तो फेस का मतलब चेहरा होता है, फेस एज अ वर्ब मतलब सामना करना, तो मैंने सामना किया रिजेक्शंस, यानी कि जो भी अस्वीकृति होती है, जो भी रिजेक्ट कर देता है आपको, वो वाले रिजेक्शन, अस्वीकृतियों का मैंने सामना किया। एंड और रिटर्न्ड होम डिसअपॉइंटेड, और लौटा घर पे डिसअपॉइंटेड अगेन एंड अगेन, बार बार, तो घर पे बार बार निराश होकर के जो है मैं लौटा। स्टिल, फिर भी, मगर फिर भी क्या, आई एम ट्राइंग, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। माई फादर पेड माई फीस, मेरे पिताजी ने भुगतान किया, पे मतलब भुगतान करना, पेड भुगतान किया, माई फीस मेरी जो फीस थी, स्कूल फीस, एजुकेशन फीस, उसका भुगतान किया। एंड और गाइडेड मी इन चूजिंग अ करियर, और गाइडेड मी यानी कि मेरा मार्गदर्शन किया, मेरा किस में, चूजिंग चुनने में, अ करियर एक जो करियर है, करियर यानी कि पेशा, जैसे मान लो कोई डॉक्टरी की लाइन में चला गया तो उसका करियर क्या हो गया, डॉक्टर वाला हो गया, कोई इंजीनियरिंग में चला गया, कोई टीचिंग में चला गया, तो वही करियर, पेशा, तो पेशा चुनने के लिए। बट लेकिन ही कैन नॉट चेंज माई लाइफ, लेकिन वो नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते माई लाइफ, मेरा जीवन नहीं बदल सकते, ठीक है, तो वो मुझे गाइड कर सकते हैं, मेरी फीस भर सकते हैं, लेकिन मेरा जीवन नहीं बदल सकते वो। तो वैसे ही माई मदर गेव मी डिलीशियस फूड, मेरी मम्मी जो है उन्होंने दिया मुझे डिलीशियस फूड यानी कि स्वादिष्ट भोजन दिया। एंडलेस इमोशनल सपोर्ट, यानी कि एंडलेस ना खत्म होने वाला, ठीक है, असीम बोलते हैं लेकिन आप ऐसे समझे, ना खत्म होने वाला, एंड, हाँ, एंडलेस इमोशनल, ठीक है, इमोशनल हो गया आपका भावनात्मक, सपोर्ट यानी कि सहारा, सहायता, तो सहारा दिया उन्होंने कि बेटा कोई बात नहीं है, हो जाएगा तुम्हारा कुछ ना कुछ, तो इस टाइप का सपोर्ट। एंड और अनकंडीशनल लव, और जो बिना शर्त वाला जो प्यार होता है वो दिया उन्होंने। बट लेकिन शी ऑल्सो कैन नॉट चेंज माई लाइफ, लेकिन वह भी नहीं कर सकती, वह भी नहीं बदल सकती माई लाइफ, मेरा जीवन नहीं बदल सकती वो भी। तो ना तो पिताजी जीवन बदल सकते हैं, ना माँ जीवन बदल सकती है। माँ अच्छा खाना दे देगी, अच्छा आपको इमोशनल सपोर्ट दे देगी, लेकिन वो आपका जीवन नहीं बदल सकती। और ऐसे ही पिताजी फीस दे देंगे, आपको गाइड कर देंगे, लेकिन आपका जीवन वो नहीं बदल सकते। नो वन कैन, कोई नहीं बदल सकता। जब पेरेंट्स ही नहीं बदल सकते तो बाहर वाले क्या ही बदलेंगे, नहीं क्या, बदलना तो खुद को ही पड़ेगा। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलोंग्स टू ओनली वन पर्सन, मी, तो वो जो जिम्मेदारी है कि जो जीवन बदलने की, बिलोंग्स वो संबंधित है किससे, ठीक है, टू ओनली वन पर्सन, केवल इकलौते आदमी से, इकलौते पर्सन व्यक्ति से, डैश लगा के लिखा है मी, मुझसे, तो मुझसे जो है वो संबंधित है कि मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। पेरेंट्स कैन सपोर्ट यू ओनली अप टू अ सर्टेन एज, अब जो माता पिता होते हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, सहारा बन सकते हैं आपका, ठीक है, ओनली केवल, अप टू यानी कि कब तक, अ सर्टेन एज यानी कि एक निश्चित जो एज है, ठीक है, उम्र जो है वहां तक आपका सहारा बन सकते हैं माता पिता। आफ्टर दैट, उसके बाद में, इट इज योर ड्यूटी, तो ये क्या है, ये आपका कर्तव्य है, टू सपोर्ट देम, सहायता करें उनकी, ठीक है, तो वही है कि एक एज तक तो वो आपके साथ रहेंगे, उसके बाद में उनको खुद को सहारे की जरूरत होती है, तो आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप उनको सपोर्ट करो। दैट इज वाई, या दैट्स वाई भी पढ़ते हैं, इसीलिए आई स्ट्रांगली बिलीव, यानी कि मैं स्ट्रांगली एकदम पक्के से, एडवर्ब है ये, कि मजबूती से या एकदम बहुत ही जबरदस्त, बिलीव विश्वास, ठीक है, तो मैं एक जबरदस्त विश्वास मानता हूँ, या मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा विश्वास है दैट कि द एज बिटवीन 25 and 45, यानी कि जो उम्र होती है 25 और 45 के बीच की, इज द गोल्डन पीरियड, तो क्या है, एक सुनहरा अवसर है, ये सुनहरी अवधि है वो, ऑफ लाइफ, जीवन की। तो ये जो इंसान की एज होती है 25 से 45, ये क्या है, गोल्डन पीरियड होता है उसका। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, यू यूजुअली हैव फ्यूअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपके पास में क्या होती है, फ्यूअर यानी कि बहुत ही कम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियां होती हैं, एंड और हाई एनर्जी, और अधिक ऊर्जा जो है वो होती है, ऊर्जा हाई होती है आपकी, क्योंकि आप काम कर सकते हो इस एज के अंदर।
इससे पहले तो आप बच्चे होते हो, तैयारी कर रहे होते हो, और 45 की उम्र के बाद में बुढ़ापा जो है वो आने लग जाता है। दिस इज द फेज, यानी कि है वो चरण है, वेयर जहाँ पर यू मस्ट वर्क हार्ड, यानी कि आपको करना चाहिए काम जो है वो कठिन काम करना चाहिए, ठीक है, वर्क हार्ड करना चाहिए आपको। टेक रिस्क्स, ठीक है, जोखिम जो है वो लेनी चाहिए। लर्न स्किल्स, और जो स्किल्स होते हैं, कौशल जो होते हैं वो सीखने चाहिए आपको। एंड और सेटल योर लाइफ, और अपना जीवन जो है उसको सेटल करना चाहिए, ठीक है, यानी कि बढ़िया जॉब वॉब लेकर के अच्छे पैसे वैसे कमा करके एकदम सेटल हो जाना चाहिए, घर वर बसा लेना चाहिए। दिस इज द टाइम, यह समय है, टू वेक अप अर्ली, ठीक है, तो जाग जाने का, अर्ली यानी कि जल्दी जाग जाने का ये समय है, नींद से जागने का नहीं है, अपने करियर में जागने का समय है ये, ठीक है, चीज़ों को सीरियस लेने का समय है ये। क्रिएट अ शेड्यूल, बनाइए एक शेड्यूल, बनाइए समय सारणी जो होती है, काम को कैसे करना है वो बनाइए। एंड और वर्क ऑन योर सेल्फ, और काम कीजिए अपने आप पर, एवरी सिंगल डे, हर इकलौते दिन जो है, हर एक दिन जो है आप अपने आप पर काम कीजिए। लर्न न्यू स्किल्स, सीखिए नए कौशल सीखिए। इम्प्रूव योर नॉलेज, सुधारिए, ठीक है, इम्प्रूव करना, सुधार करना, योर नॉलेज, अपना जो ज्ञान है उसको सुधारिए, उसको बढ़ाइए। एंड और फाइंड वेज टू मोनेटाइज व्हाट यू नो, ठीक है, तो फाइंड वेज, खोजिए तरीके, खोजिए, टू मोनेटाइज यानी कि कमाई, कमाई में बदलने के, ठीक है, मोनेटाइज होता है पैसे कमाने से रिलेटेड, तो तरीके खोजिए, ठीक है, मोनेटाइज करने के, कमाई में बदलने के। व्हाट यू नो यानी कि जो कुछ भी आप जानते हैं, जो भी आपका स्किल है उसको पैसे में, मतलब कि वो पैसे कमाने वाला बन जाए, इसके तरीके खोजिए। अब जैसे कोई ड्राइंग बनाता है, अच्छी ड्राइंग बना रहा है वो, तो वो अपना कुछ नया स्टार्ट कर सकता है। ऑनलाइन बहुत सारे जो होते हैं वो ड्राइंग खरीदते हैं, तो उसके अंदर वो पैसा कमा सकता है अपना, तो अपने स्किल को मोनेटाइज कीजिए। अलॉन्ग विद अ रेगुलर जॉब, अलॉन्ग विथ यानी कि के साथ में, रेगुलर जॉब यानी कि जो नियमित जो जॉब चल रही है, आपकी नौकरी चल रही है, उसके साथ में ट्राई टू बिल्ड, कोशिश कीजिए बनाने की, एटलीस्ट वन पैसिव इनकम, तो कम से कम एक जो पैसिव इनकम होती है, पैसिव इनकम सोर्स, यानी कि देखो जो एक्स्ट्रा इनकम बोलते हैं, निष्क्रिय आय बोलते हैं, इनकी जो अपने आप ऐसे बनाती है आपके लिए, आपको उसके लिए डेली ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है कि आप सुबह 9 बजे जाओ और शाम में 5 बजे आओ, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बनाती रहे। तो पैसिव इनकम सोर्स जो है, स्रोत जो है वो बनाइए, सो दैट, ताकि यू डोंट रिमेन डिपेंडेंट, ताकि आप क्या ना बने रहें, ठीक है, रिमेन होता है बने रहना, ताकि आप बने ना रहे, डिपेंडेंट बने ना रहें, निर्भर ना बने रहें ऑन अ सिंगल सैलरी फॉर एवर, इनके एक जो इकलौती जो सैलरी है, ठीक है, जो तनख्वाह है, वेतन जो है फॉर एवर हमेशा के लिए, उस पर ना डिपेंड रहें, आपके पास में एक्स्ट्रा इनकम जो है वो आती रहे। राइट डाउन योर शॉर्ट टर्म गोल्स, लिखिए अपने जो कम समय के जो गोल हैं, अल्पकालीन गोल जो होते हैं, लक्ष्य जो होते हैं कि आप जैसे 1 महीने बाद में या 6 महीने बाद में ये कर लो, ये कर लोगे, तो उनको लिख लीजिए। राइट डाउन योर लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी आपकी जो दीर्घकालीन अवधि के जो गोल हैं कि आप 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या कर लोगे, उनको आप लिस्ट आउट कीजिए। ब्रेक देम इनटू स्मॉल स्टेप्स, और तोड़िए उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स में, चरणों में तोड़िए। एंड और स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, और शुरू कर दीजिए काम करना, देम ऑन देम, उनके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। टुडे, आज ही, नॉट टुमारो, कल नहीं, आज ही जो है शुरू कर दीजिए, अपने गोल्स लिख के उनको शुरू कर दीजिए। बिकॉज, क्योंकि लेटर, बाद में, लाइफ विल गेट हैवियर, जो जीवन जो है वो हो जाएगा हैवियर, हो जाएगा भारी, हो जाएगा भारी, हो जाएगा मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएंगे। अभी आप लाइट वेट फील कर रहे होंगे अपना जीवन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल इंक्रीज, जिम्मेदारियां जो हैं वो बढ़ेंगी। एनर्जी विल रिड्यूस, जो ऊर्जा है शरीर के अंदर, जो ऊर्जा है वो कम होगी। तो कम कैसे भी हो सकती है, बीमारी लग गई, बुढ़ापा भी आ रहा है तो कम हो जाएगी। टाइम विल स्लिप अवे क्वाइटली, तो जो समय जो है विल स्लिप, जो फिसलना होता है, तो वो निकल जाएगा, फिसल जाएगा, अवे यानी कि दूर निकल जाएगा, क्वाइटली यानी कि चुपचाप, ठीक है, तो स्लिप अवे होता है कि निकल जाना, तो समय जो है वो निकल जाएगा चुपचाप। नो वन इज कमिंग टू सेव यू, कोई नहीं आ रहा टू सेव यू, बचाने के लिए आपको कोई नहीं आ रहा। नो वन इज कमिंग टू चेंज योर लाइफ, कोई नहीं आ रहा बदलने के लिए आपका जीवन। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, ठीक है, तो करना ही पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा, तो ये जो बदलने का काम है ये आप ही को जो है वो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग नाउ,
शुरू कर दीजिए अभी। ठीक है, तो नाउ अभी अभी जो है आप शुरू कर दीजिए, कोई नहीं आने वाला बदलने के लिए, आप ही को मेहनत करके अपना जीवन जो है वो बदलना पड़ेगा। तो इसके साथ में कहानी जो है, मोटिवेशनल जो कहानी है, तो वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। तो इसके बाद में वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा कहानी को, और आपका जो भी कमेंट है, सजेशन है, वो आप लिखिएगा। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें अंदर 107 कहानियाँ हैं, काफ़ी अच्छी-अच्छी कहानियाँ और वर्ड मीनिंग्स है जो कि डेली इंग्लिश रीडिंग में काफ़ी हेल्पफुल है। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर की बुक है जिसके अंदर 500 डेली यूज़ पैटर्न्स हैं, जो आप डेली 2-4 पैटर्न पढ़ते रहिए, आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती रहेगी। और ये हमारी और भी ई बुक्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार होता है, क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन यही थी, बेरोजगार। विदाउट अ जॉब, बिना एक जॉब के और काम के जो कोई भी है वो क्या है, वो बेरोजगार है। स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग का मतलब होता है संघर्ष करता हुआ, ठीक है, संघर्ष करते रहना, ठीक है, स्ट्रगल संघर्ष होता है। फेसिंग डिफिकल्टीज इन लाइफ, ठीक है, तो वही सामना करते हुए मुश्किलों का, डिफिकल्टीज का इन लाइफ, जीवन के अंदर, तो वो क्या है, स्ट्रगलिंग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्स जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा दायित्व है। ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ समथिंग, ठीक है, कर्तव्य टू टेक केयर, देखभाल करने का, ऑफ समथिंग, किसी चीज का, तो वही क्या होती है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्वेस्टेड, निवेश किया, ठीक है। यूज्ड मनी, उपयोग किया पैसे का, और या फिर एफर्ट, जो प्रयास होते हैं उनका, फॉर फ्यूचर बेनिफिट, भविष्य के लाभ के लिए, तो वो क्या होता है, इन्वेस्ट करना होता है कि आज सोने का भाव बढ़ रहा है, आपने इन्वेस्ट किया, फ्यूचर के अंदर आपको उससे लाभ होगा, ठीक है, कि सोने के भाव बढ़ जाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बिलीफ मतलब विश्वास, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज ट्रू, स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी कि बहुत ही मजबूत जो फीलिंग होती है, भावनाएं होती हैं, दैट यानी कि जो क्या करती हैं, समथिंग इज ट्रू, कि कुछ जो है वो सच है, ये मानती हैं, ये तो बिलीफ होता है कि आपका विश्वास है कि वो सही है, ठीक है। तो पिताजी का विश्वास था कि मैं कुछ बदलूंगा, ठीक है, तो वैसे ही बिलीफ था, और वो मानते थे, बिलीव, ठीक है, तो बिलीव भी होता है, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, मानना। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलतफहमी होती है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन, तो एक जो परिस्थिति है उसकी जो गलत समझ है, ठीक है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, गलत समझ जो है वही क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलतफहमी। गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन होता है, हेल्प और एडवाइस गिवन टू समवन, यानी कि मदद की गई हो या फिर जो सलाह दी गई हो टू समवन, किसी को, तो वही क्या होता है, वही गाइडेंस होती है, मार्गदर्शन होता है वही, कि पिताजी क्या करते थे, मार्गदर्शन करते थे मेरा। सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइसेस त्याग होता है, ठीक है, यानी कि थिंग्स गिवन अप फॉर अदर्स, यानी कि चीजें जो दी गई, ठीक है, ठीक है, दी गई या त्याग की गई, ठीक है। गिव अप होता है हार मानना होता है, गिव अप मतलब त्याग करना भी होता है, फॉर अदर्स दूसरों के लिए, ठीक है, तो त्याग की गई यानी कि आ, अपने जो भी सपने वो छोड़ करके दूसरों के लिए आपने अपना समय या कोई चीज जो कुर्बान की, तो सेक्रीफाइस किया आपने। रियलिटी, तो रियलिटी वास्तविकता होती है, यानी कि इन रियल क्या है, द ट्रूथ ऑफ लाइफ एज इट इज, यानी कि जो सच होता है जीवन का, एज इट इज, यानी कि ऐसा का ऐसा, ठीक है, तो वही है, रियलिटी है। फुलफिल्ड, फुलफिल्ड पूरा किया होता है, कंप्लीटेड और अचीव्ड समथिंग, यानी प्राप्त किया, ठीक है, ये भी प्राप्त, पूरा किया, प्राप्त किया समथिंग, किसी चीज को, तो वही होता है फुलफिल करना, कि भाई पूरा कर दिया उन्होंने, मेरा सपना पूरा कर दिया। प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार किया होता है, मेड रेडी फॉर द फ्यूचर, यानी कि तैयार किया गया भविष्य के लिए, तो प्रिपेयर किया गया, प्रिपेयर्ड, ठीक है। स्ट्रगल्ड, संघर्ष किया, ट्राइड हार्ड डिस्पाइट डिफिकल्टीज, ठीक है, तो वही कोशिश की गई, बहुत ही जबरदस्त कोशिश की गई, ट्राई हार्ड, और डिस्पाइट के बावजूद, डिफिकल्टीज यानी कि जो मुश्किलें थी, कठिनाई थी, उनके बावजूद। रिजेक्शन, अस्वीकृतियां होती है, रिजेक्शन का मतलब केसेस ऑफ बीइंग रिफ्यूज्ड और डिनाइड, यानी कि जो भी केस होते हैं मना करने के या फिर अस्वीकार करने के, ठीक है, डिनाई करने के, तो उन्हीं को ही तो रिजेक्शंस कहते हैं कि भाई आपको नौकरी नहीं मिल रही है, रिजेक्ट कर रहे हैं।
डिसअपॉइंटेड निराश होता है, फीलिंग सैड ड्यू टू अनमेट होप्स, ठीक है, तो यानी कि बुरा महसूस करना, ठीक है, या उदास महसूस करना ड्यू टू के कारण, किसके कारण, अनमेट होप्स यानी कि जो नए मैच होने वाली जो उम्मीदें हैं, ठीक, उनकी वजह से बुरा महसूस करना ही क्या होता है, डिसअपॉइंटेड होता है। ठीक है, तो जैसे आपने सोचा कि भाई ये रिजल्ट आएगा, इसमें पास हो जाऊंगा, नौकरी लग जाएगा, तो आपकी होप थी, तो वो क्या हुई, वो अनमेट हुई, वो मैच नहीं हुई, ठीक है, मिली नहीं वो, तो आप क्या हो गए, आप फीलिंग सैड हो, दुख महसूस कर रहे हो, तो डिसअपॉइंटेड हो गया। अनकंडीशनल होता है बिना शर्त वाला, ठीक है, गिवन विदाउट कंडीशन, दिया गया बिना शर्तों के, तो अनकंडीशनल लव आया था, बिना शर्त वाला प्यार। सपोर्ट मतलब समर्थन होता है, हेल्प और इनकरेजमेंट, मदद करना और इनकरेज करना यानी कि प्रोत्साहन करना, इनकरेजमेंट। गोल्डन पीरियड सुनहरा समय होता है, द बेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल टाइम, यानी कि जो सबसे अच्छा और सबसे उपयोगी समय होता है उसी को गोल्डन पीरियड कहते हैं, कि भाई सुनहरा टाइम है, ये गोल्डन टाइम है, तुम्हारा कुछ करो इसके अंदर तुम। एनर्जी, एनर्जी का मतलब ऊर्जा होती है, सिंपल, पावर टू वर्क एक्टिवली, ठीक है, तो यानी कि वो ताकत, शक्ति जो काम करने के लिए काम में आती है एक्टिवली, यानी कि एकदम सक्रिय रूप से, तो एनर्जी है। शेड्यूल, शेड्यूल मतलब समय सारणी होता है, प्लान टाइम टेबल ऑफ एक्टिविटीज़, इनकी एक योजनाबद्ध जो समय सारणी होती है एक्टिविटीज़ की, गतिविधियों की, वही क्या होता है, शेड्यूल होती है। स्किल्स मतलब कौशल, एबिलिटीज इनकी क्षमताएं, टू डू समथिंग वेल, करने की, किसी चीज़ को वेल, अच्छे से करने की, तो क्या होती है, स्किल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश का टाइपिंग स्किल हो गया, ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग स्किल हो गया, इंग्लिश बोलने का स्किल हो गया, या कुछ और काम करने का, ड्राइंग हो गया, ठीक, सारे के सारे क्या है, स्किल्स है। इम्प्रूव मतलब सुधार करना होता है, ठीक है, मेक समथिंग बेटर, बनाना, किसी चीज़ को बेटर बनाना, अच्छा बनाना, तो हो गया इम्प्रूव करना। मोनेटाइज मतलब कमाई में बदलना, ठीक है, तो मोनेटाइज हो गया कि आपका जो भी स्किल है उसको आप मोनेटाइज कीजिए, कमाई में बदलिए। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम जिसकी ये आय होती है, यानी कि जो आपकी सैलरी के अलावा अपने आप जनरेट हो रही हो, पैसिव इनकम है। मनी अर्न विथ लिटिल डेली एफर्ट, कमाया गया पैसा जो बहुत ही कम एफर्ट, प्रयास के साथ में। डिपेंडेंट मतलब निर्भर होता है, रिलाइंग ऑन समवन एल्स, ठीक है, निर्भर होना किसी दूसरे के ऊपर, तो वो क्या डिपेंडेंट है, ठीक है। मोनेटाइज, अर्न मनी, कमाना पैसा, फ्रॉम अ स्किल और आइडिया, एक स्किल जो है, कौशल जो है, और एक विचार जो है, उससे कमाया गया पैसा, मोनेटाइज। तो इसके साथ में हमने बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।